बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी पुरजोर फरमाइश पे हम ब्रेड रोल्स वगैरह या स्प्रिंग रोल जो हैं उनकी शीट्स बनानी सिखाएंगे आपको। जैसे रोल पट्टी जिसको कहा जाता है, समोसा पट्टी मैंने पहले आपको बनानी सिखाई थी, तो आज आप होममेड जो है रोल पट्टी बनाना सीखेंगे और इसको सेव करके फ्रीज़र में कैसे रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये भी आपने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि इसको सेव कैसे करते हैं, तो ये बहुत आसानी से आप इसको महफूज करके पैकेट्स में बंद करके सेल भी कर सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो इस तरह से इनको सेल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आधा किलो मैदा है और इसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। बस ये 2 चीज़ें इसमें शामिल करके और इसको नीम गर्म पानी से हम गूंद लेंगे। नॉर्मल जिस तरह आटा गूंदा जाता है बस इस तरह से इसको गूंद लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके। लेकिन बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना आपने, थोड़ा सा इसका जो है आटा थोड़ा टाइट रखिएगा ताकि जब हम इसको रेस्ट देंगे आधा घंटे के लिए तो ये खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगा। अब अच्छी तरह से ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये हार्ड है अभी, लेकिन जब मैं इसको कवर करके आधे घंटे बाद आपको दिखाती हूँ तो ये सॉफ्ट हो चुका होगा। अब ये देखें, ये मैं काट रही हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा हाथ की मदद से ही ये बहुत ज़बरदस्त जो है हैंडल हो रहा है। तो मैंने इसकी लोइयाँ काट ली हैं जितनी मुझे ज़रूरत है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने समोसा पट्टी बनाई थी। तो इसके पोर्शन काट लेंगे जितने आपको ज़रूरत है। और ये मैं विदाउट तवा आपको बनाना सिखाऊंगी, यानी कि तवे के बगैर बनाएंगे हम इनको। तो अभी छोटी छोटी जैसे रोटियां चपातियां होती हैं उस तरह से बेल लीजिए इनको और इनको बेल के हम एक साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह से मैं चारों जो है रोटियां इनको बेल लूँगी पहले। अब ये चारों रोटियां हमारी बिल गई हैं और इनके ऊपर पहले सबसे पहले हम एक थाल ले लेंगे। ये मेरे पास पिज़्ज़ा का मोल्ड है, यानी कि पिज़्ज़ा की ट्रे है, सबसे लार्ज पिज़्ज़ा जो होता है। आप परात वगैरह या थाल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये रोटी ज़रा बड़ी साइज़ की हम बनाएंगे रोल और समोसे के लिए। क्योंकि घर में बना रहे हैं तो आप साइज़ बड़ा रखें, आपकी मेहनत भी है तो आपको साइज़ भी अगर बड़ा मिल जाए तो रोल भी आपके बड़े बनेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे ऊपर, ब्रश कर दें या हाथ की मदद से लगा दें और एक प्लेट के अंदर जो है मैदा पास रख लेंगे। एक तो तरीका ये है कि आप रोटी डायरेक्ट मैदे में डाल दीजिए और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस पर मैदा कोट हो गया, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि ऑयल लगा के थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिए। दूसरा भी हिस्सा, दूसरी रोटी भी इसी तरह डाल देंगे और इसको हल्का हल्का दबा देंगे। थोड़ा सा ऑयल फिर लगाएंगे, किनारों पे ख़ास तौर पे ऑयल लाजमी लगाना है आपने, ताकि जब हम इसको उतारें तो आसानी से परतें जो हैं ये उतर जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी रोटी जो है वो साइडों से किनारों से थोड़ी बड़ी होगी या छोटी होगी, जैसे कि ये देखें। तो लेकिन जब हम ये इसको बेल लेंगे और उतारेंगे तो इसके किनारे जो हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि वो बाद में पापड़ी वगैरह के काम आ जाएंगे सर्कल्स को जब हम काटेंगे। तो इसलिए ये कोई इशू नहीं है कि आपकी रोटी जो है वो सही तरह से नहीं बेली गई, बस बारीक रखिएगा, दरमियाने साइज़ की, जैसे चपाती बनाते हैं। तो अब ये सारी रोटी जो है हमने बेल के तो अच्छी तरह से इसको फैला देना है थाल पे। पूरे थाल के ऊपर ये हमारी जो है रोटी अच्छी तरह से आ जाए। ये देखें, इस तरह से आ गई है। तो अब हम इसको जैसे तवे पे रोटी सेकते हैं इसी तरह इसको डायरेक्ट आग पे मैंने रख दिया है थाल को, और रुमाल की मदद से एहतियात से आप पकड़िएगा और मीडियम फ्लेम पे जैसे रोटी पकाई जाती है सेम उसी तरह से इसको सेकना है आपने। लेकिन ये ख्याल रखना है कि बहुत तेज़ आंच ना हो। ये देखें, हल्की हल्की पकनी शुरू हो गई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखना है आपने। 2 से 3 मिनट के अंदर इसका खुद ब खुद किनारे जो हैं वो छोड़ने लग जाएगी, तो फिर आप टर्न कर दीजिएगा। ये देखें, इसको आपने कलर नहीं देना, हल्के हल्के बस इस पर बबल्स आ जाते हैं। अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो ये जल जाएगी और आपकी रोल पट्टी और समोसा पट्टी का वो टेक्सचर ही नहीं आएगा जो कि आपको चाहिए। चलिए, अब दूसरी साइड भी मैंने टर्न कर दी है, तो ये हल्की हल्की देखें इस पर कलर आना शुरू हो गया है।
लेकिन आंच हमने जो है बढ़ानी नहीं है बल्कि मीडियम ही रखनी है। अब मैंने बंद कर दी है आंच ताकि ये दूसरी साइड भी जो है थोड़ी सी पक जाए। इसके बाद उतार लेते हैं। थोड़ी सी अब 1-2 मिनट आपने रुकना है और इसके बाद इसके किनारे जो हैं जिस साइड से आसानी से उतरने लगे ये देखें उतार लेंगे। अब ये थोड़ी टूट भी रही है लेकिन कोई हर्ज नहीं, हमें इसका प्रॉपर पूरी लेयर चाहिए होती है। किनारे जो हैं वो थोड़े मोटे भी हो जाएंगे तो हम काट देंगे और बाद में यूज़ कर लेंगे। अब ये सब जो हैं एक दूसरे के ऊपर तहों की तरह लगा के रोटियां चारों, तो ये पहले मैंने रोल पट्टी बनाई थी उसको मैं शेप के लिए रख रही हूँ पास। तो इसी तरह से मैंने ये बनाई थी रोटियां, तो उनकी मैंने पहले बना के भी रखी है रोल पट्टी और उसी को ऊपर रख के तो शेप दे दी। आप गत्ते से काट के तो उसको भी शेप देने के लिए रख सकते हैं। तो ये हमारी रोल पट्टी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी रोल पट्टी है और बहुत बारीक है ये देखें, क्योंकि हमने इसको बहुत बारीक पतला वाला बेला था। अब इसको पैक करना है तो आप पैक करने के लिए ये देखें प्लेन जो बच्चों की कॉपीज़ के पेज होते हैं उस पर इसका साइज़ नाप लीजिए पहले, जो साइज़ भी आपने रोल का बनाया है। मैंने ये ट्रायंगल रोल बनाए हैं। ये बच्चों को बच्चियां जो हैं वो बड़ी आसानी से इसको हैंडल कर लेती हैं और इससे शेप बहुत प्यारी आती है स्प्रिंग रोल्स की। अब कैंची की मदद से मैं पेपर को काट रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से अगर जब आपने रोल पट्टी जब काटनी है तो आप गत्ते का इस तरह का मोल्ड काट के ऊपर रख के तो उस तरह से भी रोल काट सकते हैं। अब ये देखें ये हम काट के तो एक पेज जो है पेपर वो रख लेंगे। हमारा एक ये पीस जो है नीचे पूरी प्रॉपर हमें शेप मिल गई है। अब इसी पेपर को इसी शेप को हम फॉलो करते हुए गत्ता जो है इस तरह का, ये प्लेन साफ वाला कोई भी रजिस्टर का ले लें या कोई भी ले लें कॉपी का। ये मेरे पास कॉपी का रजिस्टर का गत्ता है तो इसके ऊपर ही अब ये रोल पट्टी रख के तो इसको भी काट लेंगे। अब ये देखें ये इस तरह से मैंने गत्ता जो है उसको भी ट्रायंगल में काट लिया है रोल के बिल्कुल शेप के हिसाब से। अब ये हमारी जो है प्रॉपर एक बेस मिल गई है, इसको रोल को रखने के लिए फ्रीज़र में रखने के लिए इसको प्रॉपर बेस मिल गई है। तो इसके ऊपर ये सारी रोटियां जो हैं जो हमने रोल बनाए हैं स्प्रिंग रोल की शीट्स, इनको इस तरह से रख के ये देखें गत्ते की वजह से ये ठहरी रहेंगी बिल्कुल इसी शेप के अंदर। तो अब आप कोई भी ब्रेड वगैरह का या कोई भी शॉपिंग बैग वगैरह है आपके पास, या जिपलॉक बैग बड़ा है, मेरे पास ये ब्रेड का शॉपिंग बैग था, ब्रेड का जो पॉलीथीन बैग, उसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। क्योंकि लॉकडाउन में आपको पता है आजकल जिपलॉक बैग वगैरह कहाँ से मिलेंगे आपको, तो घर में ब्रेड वगैरह या कोई भी अगर आपके पास पड़े हुए हैं शॉपर तो उनको इस तरह से यूज़ कर लीजिएगा। अब ये देखें बस इस तरह साइडों से किनारे जो हैं फोल्ड करके इनको टेप लगा दीजिए तो बहुत ज़बरदस्त आपकी ये भी बेहतरीन हमारी बन गई स्प्रिंग रोल्स की शीट्स। और इनको आप 6 महीने तक भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसी तरह ये देखें मैंने जब आपको समोसा पट्टी की भी बनानी बताई थी तो मैं इसको भी सेव करने का बता देती हूँ। समोसे के लिए भी सेम उसी तरह ही आपने करना है, गत्ता जो है काट लेना है, पेज काट लेना है। ये देखें ये गत्ता मैंने काट के पेज काट के समोसा शीट जो है वो भी इसी तरह से रख ली। अब ये मेरे पास एक और ब्रेड का पैकेट था तो उसको भी मैंने काट के प्रॉपर मैं इसके अंदर ही इसमें डाल दूँगी। ये देखें लिफाफे के अंदर ही डायरेक्ट, गत्ते की वजह से इनको अच्छी तरह सपोर्ट मिलेगी जब फ्रीज़ करेंगे तो फिर ये इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। अब ये देखें इसको आपने इस तरह फोल्ड करके ऊपर से ले आना है, यहाँ टेप लगा दीजिएगा और यहाँ से फोल्ड करके तो यहाँ टेप लगा दीजिएगा। तो बहुत ज़बरदस्त आपकी ये समोसा पट्टी भी जो है सेफ़ हो जाएगी। आप अगर बिज़नेस करना चाह रहे हैं घर से ही, लेडीज़ जो हैं वो इसको कमर्शियल तरीके से बेचना चाहती हैं तो ये इस तरह से आप इनको बना के तो इस तरह आप आजकल लॉकडाउन में आप इस तरह से इनको सील करके बंद करके तो आप इनको बेच सकते हैं। और घरेलू जो ख़वातीन हैं मेरी तरह की तो वो बच्चों की इस तरह गत्ते वगैरह और लेकर साफ़ सुथरे होने चाहिए, बस उनसे आप इस तरह इसको पैकिंग करके तो फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं भी इनको इसलिए फ्रीज़ कर रही हूँ ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें से कुछ हिस्सा जो है पोर्शन निकाल लूँगी और इनको बाकी दोबारा से फ्रीज़ कर देंगे। बिल्कुल भी इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगे क्योंकि
सारी साइडें जो हैं चारों तरफ से हमने इनको बहुत अच्छी तरह से बंद किया हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। आप लोग कोई भी इसको बना सकता है, बच्चियों को लगा लें, बच्चों को साथ लगा लें इसको पैक करने में। रोल पट्टी समोसा पट्टी बना के आप उनको दे सकते हैं कि इस तरह रख लीजिए। ये देखें बिल्कुल बाज़ार की तरह का आपका ये पैकिंग हो गई। तो इसी तरह से रोल पट्टी और समोसा पट्टी को महफूज कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। स्प्रिंग रोल शीट्स ज़रूर बना लीजिए, बहुत काम आने वाली हैं आपके। तो दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।